हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है एडिशनल रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है अपना चैनल विकेश सर में। तो आज देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोग पहले जानेंगे कि एडिशनल रूल क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। तो एडिशनल रूल का यहाँ पर देयर आर टू टाइप ऑफ एडिशनल रूल। देखिए कौन कौन सा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स क्या होता है और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स क्या होता है। तब उसका फार्मूला आप लोग को एक्सप्लेन कराएंगे, उसके तहत बहुत सारे एग्जांपल भी कराएंगे, ताकि आप लोग को बिल्कुल इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो प्रोबेबिलिटी में धमाका मचा डालता है। आप लोग को धमाका जो मचाता है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स क्या होता है दोस्तों, ऐसा घटना घटता है इसके साथ जो कि कोई एक ही बार घटना घटित हो, वो पुनः पुनरावर्तित न करे, दोबारा रिपीट न करे वो घटना एक साथ, उसी को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स कहते हैं। और जो घटना दोबारा रिपीट कर जाए उसको नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स कहते हैं। जैसे मैं कैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइए समझाते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग क्वाइन को एक बार उछालते हैं, उसमें कितनी घटनाएं घटती है? दो घटना घटता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि हेड दोनों एक ही साथ एक ही घटना में आ जाए, या टेल दोनों एक ही साथ आ जाए। कोई एक ही आ सकता है, हेड या टेल। उसी तरीका से जो भी घटना घटेगा उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स के अंदर लेंगे। समझ गए आप लोग? अब देखिए एक और एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जैसे पासा आप लोग खेले होंगे, लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो लूडो में आप लोगों को एक बार पासा फेंकने पर कोई एक ही इवेंट हो सकता है, कोई एक इवेंट घटना घट सकता है। जैसे फेंकेंगे लूडो को, एक पासा को फेंकेंगे तो कोई एक या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 तक घटना घटता है। उसमें कोई एक ही घटना घट सकता है कि तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। कोई एक ही घटना घट सकता है उसके साथ। तो उसी तरह की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इवेंट्स कहते हैं। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स में इस फार्मूला को यूज किया जाता है, PA यूनियन B। देखिए दोस्तों, ये जो सिंबल है वो यूनियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनियन। ये यूनियन का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। यूनियन के मतलब क्या होता है? दो इवेंट्स को जोड़ना, दो घटनाओं को जोड़ देना। देखिए A यूनियन B दिया रहेगा तो PA प्लस PB। PA एक घटना हुआ और PB दूसरा घटना हुआ, दोनों घटनाओं को ऐड कर देंगे, PA प्लस PB हो जाएगा। ओके, इसी के तहत आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, अब बता रहे हैं आप लोग को नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स क्या होता है। नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स में ठीक इसका अपोजिट होता है। आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक इसका अपोजिट्स होता है। हाँ दोस्तों, देखिए नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स जो है, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझिएगा कि नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स के अंडर ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें जैसे आप लोग ताश का गड्डी देखे होंगे, ताश का कार्ड देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्या आप लोग को इसका बारे में बहुत अच्छा से पहचान करा चुके हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 में। जाकर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अच्छा से उसमें और समझ सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आसानी से। देखिए क्या इसमें कह रहा है कि नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स का अर्थ हुआ कि जो कोई पासा हुआ, जैसे में आप लोग ले लीजिए किंग ले लीजिए, क्या एक पत्ता हो गया किंग कोई, और एक हो गया हार्ट। तो किंग जो होता है, किंग का पत्ता हार्ट में, हार्ट मतलब है लाल पान की पत्ता। लाल पान की पत्ता जो होता है उसमें किंग भी तो मौजूद होता है। किंग का 4 पत्ता होता है, एक लाल पान की पत्ता में मौजूद होता है, एक काला पान की पत्ता में मौजूद होता है, और एक ईंट में मौजूद होता है, और एक चिड़िया में मौजूद होता है। चारों पत्ता में किंग का पत्ता मौजूद होता है। तो ये देखिए किंग का पत्ता हार्ट वाला पत्ता में मौजूद है ना लाल पान में, तो इसलिए दोनों ये म्यूचुअल कर रहा है। मतलब ये इसी जो दोनों एक साथ घटनाएं मैच कर जाए, कॉमन हो जाए, उसी घटनाओं को, उसी इवेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स कहते हैं। ऐसी घटनाओं को ऐसे सोल्यूशन करते हैं इस फार्मूला के तहत। तो परमुटेशन ऑफ फर्स्ट घटना को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इवेंट्स को ए बोलते हैं और सेकेंड इवेंट्स को बी बोलते हैं। तो A यूनियन B, P
परमुटेशन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। जो यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर दोस्तों यूनियन है, इसका अपोजिट टर्म जो होता है उल्टा साइड में वो इंटरसेक्शन होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आइए आप लोग बता रहे हैं, आसानी से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाइएगा। देखिए और ऐसा दोनों आप लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स तो समझ चुके हैं। आप लोग ये भी जान जाएं कि एडिशनल रूल्स में इतना फार्मूला के तहत एडिशनल रूल का सोल्यूशन होता है। तो देखिए पी ए यूनियन बी होता है, ऐसा टर्म ऑफ कंडीशन आएगा, पी ए यूनियन बी और पी ए प्लस बी और पी परमुटेशन ऑफ फर्स्ट इवेंट्स या सेकेंड इवेंट्स, ए और बी दोनों में से कोई एक। तो ऐसी घटनाओं हो जैसे, और एक और है यहाँ पर पी आइदर ए और बी, पी आइदर ए और बी एंड पी एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट के मतलब होता है कम से कम, कम से कम मतलब 1 से भी छोटा, 1 से भी छोटा टर्म ऑफ कंडीशन जो है, इतना टर्म ऑफ कंडीशन जो है नोट्स के रूप में आप लोग लिख लीजिए, इतना जो है ओके एडिशनल रूल के तहत सोल्यूशन किया जा सकता है, इतना के तहत। अब आइए हम लोग जानते हैं, इसको जानते हैं और समझते हैं और सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके। एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने के बाद आप लोगों को टोटल जो थ्योरी में कुछ कन्फ्यूजन होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए आप लोग क्लियर करा रहे हैं। देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, परमुटेशन एस मतलब एका होता है, जो एका के पत्ता आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एस मतलब एका होता है और के मतलब किंग होता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एस और किंग का पत्ता जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर पाएगा नहीं, वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स हो जाएगा। आप लोग कैसे पहचानिएगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स के तहत ये फार्मूला यूज करें कि नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स के तहत ये फार्मूला यूज करें। फार्मूला तो आप लोग लर्न कर सकते हैं लेकिन पहचान तो नहीं कर सकते ना। पहचान तभी हो सकता है जब आप लोग को नॉलेज प्राप्त हो जाएगी किसको हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स कहते हैं, कैसी घटनाओं को, और कैसे घटनाओं को नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स कहते हैं। और देखिए आप लोग यहाँ पर पी एस और के मतलब किंग दिया है, तो एका और किंग का कभी म्यूचुअल हो सकता है? नहीं हो सकता है। कभी एक ही घटना एका का एका अलग होता है और किंग अलग होता है, इसका कभी भी घटना जो इवेंट्स होता है ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, इसमें रूल ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखिए यहाँ पर एका कितना होता है टोटल पत्ता में 4 होता है दोस्तों, तो 4 लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स यूज करते हैं। तो फेवरेबल मतलब आने की संभावना, आने की संभावना कितना हो गया एका का, एका की आने की संभावना, एका की आने की संभावना कितना हो जाता है 4 हो जाता है, 4 हो जाएगा। और टोटल इवेंट्स कितना होता है, तो ताश की गड्डी टोटल 52 होता है, कार्ड होता है, और प्लस पी हो गया। अब पी भी देखिए, जो सेकेंड घटना निकालते हैं, जो के कितना पत्ता होता है, किंग भी 4 होता है टोटल, तो आने की संभावना किंग का भी 4 हो गया। फेवरेबल ऑफ इवेंट्स बाई टोटल इवेंट्स कितना हो गया दोस्तों, 52 हो गया, 52 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लेना है तो 52 का एलसीएम निकालिएगा तो 52 हो जाएगा, और 4 ऐड कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8/52 इसका आंसर हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे। आइए और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जो भी डाउट है आपको दूर करा देंगे दोस्तों, कोई भी आपका डाउट ना रह जाएगा इस चैप्टर में। देखिए पी हो गया परमुटेशन ऑफ हॉट और स्पेड। हॉट्स के मतलब होता है लाल पान की पत्ता, स्पीड के मतलब होता है काला पान की पत्ता। तो जो हॉट मतलब लाल पान की पत्ता टोटल कितना मौजूद होता है, 13 मौजूद होता है टोटल। तो आने की संभावना कितना हो गया दोस्तों, 13/52, टोटल पत्ता 52 हो गया टोटल इवेंट्स। और प्लस इसमें भी दोनों एक दूसरा से देखिए मैच नहीं करता है, तो इसमें भी पी ए प्लस पी बी ही यूज करेंगे, इसलिए कि काला पान और लाल पान दोनों अलग अलग इवेंट्स होता है, दोनों अलग घटनाएं घटती है, ये दोनों एक दूसरा से म्यूचुअल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको म्यूचुअल ऑफ कंडीशन से सोल्यूशन करना है, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए क्या हो गया, 13 टोटल हो गया, और 52 प्लस स्पीड, इसका भी कितना पत्ता होता है काला पान की, 13 ही होता है दोस्तों, 13। यहाँ देख सकते हैं आप लोग इस इमेज में, 13/52, टोटल इवेंट्स 52 हो गया। इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो 52 ही हो जाएगा, और 13 ऐड कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, और 26 से इसको कटा देंगे 2 बार में दोस्तों, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो गया। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का एकदम निस्संदेह हो जाइए इस क्वेश्चन से, कोई आप लोग मतलब इसमें डाउट ना रह जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। इसलिए आपको पूरी तरह से हर
हर तरह का एग्जाम्पल लाए हैं और पूरी तरह से आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। देखिए परमुटेशन ऑफ क्वीन और ब्लैक, परमुटेशन ऑफ क्वीन और ब्लैक, तो क्वीन और ब्लैक कैसे पहचानिएगा आप? तो क्वीन जो होती है वो ब्लैक में भी होती है और रेड पान में भी होती है, और वो ईट में भी होती है और चिड़िया में भी मौजूद होती है। क्वीन का फोर पत्ता होता है ना, 4 कार्ड होता है क्वीन का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इमेज में 4 कार्ड होता है क्वीन का। कैसा कैसा होता है? एक ईंट में भी मौजूद होता है, मतलब डायमंड में भी मौजूद होता है, ईंट को डायमंड बोला जाता है इंग्लिश में। और क्लब मतलब चिड़िया होती है, वो भी मौजूद, उसमें भी क्वीन का पत्ता मौजूद होता है। और हार्ट में भी मौजूद होता है लाल पान के पत्ता में, और स्पेड में भी मौजूद होता है, काला पान के पत्ता में भी मौजूद होती है क्वीन का। तो ये ब्लैक पान की पत्ता बोला है, ब्लैक, तो ब्लैक में क्वीन मौजूद होती है ना? हाँ मौजूद होती है, दोनों एक दूसरा से म्यूचुअल कर जाता है, इसलिए इस टर्म को यूज करेंगे, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स को यूज करेंगे। इसका इसे फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, क्वीन की कितनी पत्ता होता है? 4 पत्ता होता है दोस्तों, 4 हो गया, ये 4 हो गया, और टोटल इवेंट्स कितना हो गया? 52 होता है, 52 हो गया, टोटल इवेंट्स 52 हो गया। और प्लस सेकेंड घटना कितना घटता है? ब्लैक, तो टोटल ब्लैक की कितना पत्ता होता है? टोटल ब्लैक की 26 होता है, इसलिए कि टोटल कार्ड्स कितना होता है? 52, तो उसका आधा आधा कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 26 हो जाएगा। 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। आप लोग को प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 में बिल्कुल अच्छा तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं और बताए हैं। आप लोग जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देख सकते हैं, और उसको समझकर फिर इस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आप लोग को बहुत कोई संदेह नहीं रह जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए इसमें क्वीन का 4 पत्ता होता है, 4/52 हो गया, और ब्लैक का कितना होता है दोस्तों? तो 26 होता है, 26/52 हो गया, टोटल इवेंट्स 52 होता है। अब क्या करना है यहाँ पर? तो माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये देखना है कि कितनी घटनाएं घट चुकी है, कितनी इवेंट्स के साथ इसको गुजरना है। तो क्वीन और ब्लैक दो एक दूसरा में म्यूचुअल कर रहा है, क्वीन भी ब्लैक में है, ब्लैक भी क्वीन होता है, ब्लैक कार्ड में भी क्वीन होती है, तो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल 2 इवेंट्स हो रहा है, 2 इवेंट्स हो रहा है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देगा, 2 आने की संभावना, टोटल इवेंट्स 52 हो गया। अब आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे दोस्तों, 52 का एलसीएम लीजिएगा, 52 ही हो जाएगा। और इसमें देखिए 26 और 4 को ऐड कीजिएगा, 30 हो जाएगा, 30 में से 2 जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार सोल्यूशन करके आप आंसर दे सकते हैं, 28/52 भी लिख सकते हैं, या इसको कटा सकते हैं, और इसको 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, और कटा दीजिए 7 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो 7/13 भी इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। ओके, आप लोग टोटल ये अभी एडिशनल रूल के तहत समझाए, जितना अभी समझाए हैं आप लोग का, ये पूरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव्स, और ये दोनों फार्मूला इसके तहत, और ये जो रूल बताए, नोट्स बताए हैं, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा इसको। ये और पूरा एग्जाम्पल जितना समझाए अभी आप लोग का एडिशनल रूल का तहत सब समझाए हैं। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में टोटल आप लोग को इस तरफ समझाएंगे और पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कराएंगे। तब तक आप लोग, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग टोटल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में सीखते हैं। आप लोग एडिशनल रूल तो अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, तो आइए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है। इसका भी देयर आर 2 केसेज होता है इसमें। तो पहला केसेज होता है इंडिपेंडेंस इवेंट और सेकंड केसेज होता है डिपेंडेंस इवेंट। इंडिपेंडेंस इवेंट के मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं। जो स्वतंत्र हो, मतलब अपने आप के ऊपर डिपेंड हो, दूसरे पर आधारित ना हो, दूसरे की इफेक्टेड प्रभावित, दूसरे से प्रभाव पर प्रभावित न हो सके, अपने आप पर डिपेंडेड हो। जैसे में कोई एक क्वाइन को उछालिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग, एक क्वाइन को उछालिएगा तो उसमें कितना इवेंट हो सकता है? 2 इवेंट्स हो सकता है, या तो हेड या तो टेल हो सकता है। तो हेड या टेल होगा जब दोस्तों, हेड या टेल, तो दोनों में से कोई एक घटना घट सकता है, कोई एक इवेंट्स प्रभावित कर सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कहीं दोनों बार हेड ही हेड हो जाए या टेल ही टेल हो जाए, कोई एक ही ऐसा प्रभावित हो सकता है। जैसे आप लोग एक और एग्जांपल समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे में देखे होंगे आप लोग पासा के तौर पर, पासा खेले होंगे मतलब लूडो, तो पासा में भी चलते हैं हम लोग तो कोई एक ही इवेंट्स होता है,
कोई एक घटना घटता है, 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, कोई भी एक ही आएगा एक बार चलने पर। दो बार दो इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकता है ना। तो वहीं उसी इवेंट्स को, ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस इवेंट होता है, जो दूसरे से प्रभावित ना हो, दूसरी घटना से पहली घटना प्रभावित ना हो, उसी को इंडिपेंडेंस इवेंट कहते हैं। उसमें हम लोग फार्मूला यूज करते हैं PA इंटरसेक्शन B। इसको, इस सिंबल को दोस्तों बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, जो यूनियन का अपोजिट होता है। इस तरह ऊपर की तरफ था यू जैसा, इसको यूनियन बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो A इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू होता है PA मल्टीपल PB। यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन रूल में, तो यहाँ पर मल्टीपल कर लीजिएगा। ओके, अब आइए देखिए, समझा रहे हैं आप लोगों को डिपेंडेंस इवेंट। डिपेंडेंस इवेंट क्या होता है? जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। पहली घटना दूसरी घटना के ऊपर डिपेंड हो, या दूसरी घटना पहली घटना के चलते या उसके कारण बस चेंज आ जाए, उसमें चेंजेबल आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे आप लोग समझिए, प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, ताश की गड्डी, ताश खेला होगा जो, तो अच्छे तरह से दोस्तों समझ रहे होंगे, जो खेल लिए होंगे या जानते होंगे उसके बारे में। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप लोगों को अच्छे तरह से बताए हैं और परचेज कराए हैं कार्ड से, और आप लोगों को अच्छा से शो करके दिखाए हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो उस कोई भी कार्ड में से एक पत्ता, जैसे 52 कार्ड होता है प्लेइंग कार्ड, उसमें से एक पत्ता हम निकाल लिए, एक पत्ता निकाल कर रख दिए विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल कर रख दिए। तब अब दूसरी फिर जो घटना घटेगी वो पहली वाली पत्ता के ऊपर डिपेंड होगी, इसलिए कि एक पत्ता वो उसमें फिर रखेगा या नहीं रखेगा उसको मालूम नहीं है। जो पत्ता वो निकाला है उसमें से, फिर वो पत्ता उसमें रखेगा या नहीं रखेगा उसको मालूम नहीं है। वो दूसरे पे उस पर आधारित है कि रखेगा तो ठीक है इस तरह होगा, नहीं रखेगा तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह होगा। ओके, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट जो होता है, वो जिस सेकेंड इवेंट होता है B/A, मतलब सेकेंड इवेंट बाई फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट बाई फर्स्ट इवेंट। जो घटना सेकेंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पर आधारित होता है, तो इसीलिए सेकेंड इवेंट बाई फर्स्ट इवेंट लिखते हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन को मूव कर देगा, यहाँ पर दे देगा कि सेकेंड इवेंट जो घटना घटा है फर्स्ट इवेंट पर आधारित है, तो यहाँ पर रखें हम लोग इस तरह। लेकिन फर्स्ट घटना घटा है जो सेकेंड पर आधारित है, तो यहाँ पर A ऊपर रख देंगे और B नीचे रख देंगे। दोस्तों आइए देखिए, ये जो इतना हम नोट्स जो इंक्लूडेड करके रखे हैं, ये नोट जो आप लोगों के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल पर आधारित होता है, इसी के लिए यूजफुल होता है। तो PA इंटरसेक्शन B है, जो PA इंटरसेक्शन B या P बोथ, P फर्स्ट घटना में भी रहेगा, फर्स्ट इवेंट में भी, और सेकेंड इवेंट्स में भी रहेगा। ओके, और PAB हो सकता है और PA एज वेल एज B। P जो होता है या तो B से बढ़िया हो सकता है, या B जो है A से बढ़िया हो सकता है, कोई एज वेल बेटर हो सकता है एक दूसरा से। तो ऐसा जो घटना घटती है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाकर ये फार्मूला अगर बना लेंगे। और इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट इवेंट आप लोग को पहचानने भी बता दिए, कैसे उसका पहचान कीजिएगा और उस फार्मूला को यूज करके आसानी से सोल्यूशन कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आइए अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया जाए कुछ। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। हेड एंड टेल्स दो इवेंट्स हो गया, 2 इवेंट्स। तो इससे हम लोग पहले पहचान करेंगे कि इंडिपेंडेंस इवेंट है कि डिपेंडेंस इवेंट है। तो कैसे पहचान किया जाएगा डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को आप लोग को पीछे बता चुके हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझा रहे हैं। देखिए, हेड जो है, या तो एक बार कॉइन को उछालेंगे तो हेड आएगा, हेड होगा, या टेल आएगा तो टेल होगा। दोनों एक साथ घटना नहीं घट सकता है ना, हेड दोनों एक बार नहीं आ सकता है, टेल दोनों एक बार नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग घटना है ना, हेड टेल पर डिपेंडेंट नहीं है और टेल हेड पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस इवेंट हो जाएगा। दोस्तों इसके लिए रूल यूज करेंगे PA मल्टीपल PB। तो फर्स्ट इवेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर हेड है 1 इवेंट्स हो गया, फर्स्ट 1 इवेंट्स हो गया, और यहाँ पर टोटल इवेंट्स कितना हो गया, फर्स्ट इवेंट जो हो गया हेड हो गया, 1 बार इवेंट्स घटना घटा है तो 1 हो गया, और ये टोटल इवेंट्स इसका 2 हो गया। हेड आ सकता है या टेल आ सकता है एक बार कॉइन में, 1 कॉइन में, टोटल इवेंट्स 2 हो गया। और देखिए मल्टीपल, ये टेल भी 1 इवेंट्स हो गया,
और टोटल इवेंट्स 2 हो गया। इसको मल्टीपल कर देंगे 1/4 हो जाएगा। ओके, यही आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, PA मतलब S हो गया, S मतलब एक का होता है, प्लेइंग कार्ड्स में आप लोग देखे होंगे एक का, यदि नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज में, एक का हो गया, और K मतलब किंग हो गया। ओके, तो ये कितना होता है, एक का S का कार्ड 4 होता है, प्लेइंग कार्ड्स में 4 कार्ड होता है और किंग का भी 4 कार्ड होता है, तो इसका इवेंट्स हो गया 4। इसको भी देखिए, ये भी अब पहचान कर लेंगे डिपेंडेंस इवेंट है कि इंडिपेंडेंस इवेंट है। तो S जो हो गया, S किंग पर डिपेंडेंट नहीं है और किंग S पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे में कॉमन नहीं है। कॉमन होता है तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, कॉमन नहीं है तो 4 हो गया। इसका कितना होता है, 4 एक का पार्ट होता है, और टोटल इवेंट्स कितना होता है, 52 होता है। मल्टीपल किंग कितना होता है, 4 होता है, किंग भी 4 होता है और टोटल इवेंट्स 52 होता है। इसको ये 4 से 13 बार में कट जाएगा, ये भी 4 से 13 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा 1, 13 13 जा 169 दोस्तों, इसका भी आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ S एंड किंग, बट इसमें एक शर्त रखा जाता है, और शर्त क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर बिना रिप्लेसमेंट किया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक जगह का एक से दूसरे जगह स्थगित न किया जाए, बिना रिप्लेसमेंट किए अगर इसको निकाला जाए, ऐसा शर्त रखेगा क्वेश्चन में, तो फिर इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग। जैसे कोई प्लेइंग कार्ड हो गया, प्लेइंग कार्ड में से एक हम लोग इस एक पत्ता खींच लिए, अब वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा कि अब वो कब उसमें पुट करेगा या कब नहीं करेगा। तो जैसे देखिए, इसका एक का कितना होता है, 4 होता है टोटल इवेंट्स कितना हो गया, 52 हो गया। फर्स्ट इवेंट तो हो गया, फर्स्ट घटना घट चुका। अब सेकेंड घटना हो, तो इसी तरह अगर विदाउट रिप्लेसमेंट दे देगा तो हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स के तहत यूज करेंगे। डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन बी, PA मल्टीपल P B/A। ओके, देखिए कैसे, इसको समझिए क्वेश्चन के तहत। 4/52 हो गया, मल्टीपल, अब एक पत्ता उसमें से निकाल लिया गया है प्लेइंग कार्ड में से, तो पुट करेगा या नहीं करेगा, कोई डिपेंडेंट नहीं है उस पर। तो अब क्या हो जाएगा, किंग का कितना होता है, किंग का भी 4 प्लेइंग कार्ड होता है, और टोटल इवेंट्स इसमें लेकिन 51 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 कार्ड्स इसमें से निकाल लिया गया था, अब पुट नहीं किया गया इसमें, तो इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना, कि फिर उसमें रिप्लेसमेंट नहीं किया है। विदाउट रिप्लेसमेंट बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 4/51 हो जाएगा, इसलिए कि एक कार्ड निकाल लिया गया है। तो इस तरह इसको आप मल्टीपल कर दीजिएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 4 से घटा दीजिएगा, 13 बार में हो जाएगा, और ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, आप 51 और 13 को मल्टीपल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 663 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। यदि क्वेश्चन में यही चेंजिंग कर देगा विथ रिप्लेसमेंट दे देगा, रिप्लेसमेंट के साथ, तो क्या कीजिएगा, तो आप इसका 4 होता है, एका का 4 होता है और टोटल इवेंट्स 52 होता है, और मल्टीपल, अब इसमें भी 4 होता है, इसका भी 4 होता है, लेकिन 1 कार्ड इसमें से निकाल लिया गया था, लेकिन फिर वो रिप्लेस कर दिया, फिर वहाँ पर वो पुटअप कर दिया, आपको दे दिया एक कार्ड रख दिया उसमें, तो फिर 52 हो गया। 51 हुआ था लेकिन फिर उसमें एक विथ रिप्लेस कर दिया तो 52 हो गया। अब फिर इसको आसानी से मल्टीपल कर लेंगे तो फिर 13 से 13 बार में कट जाएगा, ये दोस्तों 13 से 13 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 बचा और 13 मल्टीपल करेंगे 169 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ चुके अच्छे से। जहाँ आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा, जहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, अपना फिर से पुनः दोबारा वीडियो देखकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, और फर्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, तभी सेकंड वीडियो अच्छे तरह से समझ में आएगा दोस्तों। ओके, हाँ दोस्तों, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चनों का समूह लेकर आएंगे उस वीडियो में, अगले वीडियो में।